गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आज हम पढ़ेंगे ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया की समरी यानी कि भारत की झलकियाँ। इंट्रोडक्शन। द लेसन टेल्स अस अबाउट द लेसर नोन आस्पेक्ट। ये जो पाठ है हमें बताता है बहुत कम जाने जाने वाले पहलू के बारे में। ईच ऑफ गोवा कुर्ग आसाम, जो कि गोवा कुर्ग आसाम के बारे में बताए गए हैं। गोवा इज़ नोन फॉर इट्स चर्चेज। गोवा अपने गिरजाघरों के बारे में, कल्चर, संस्कृति, म्यूज़िक, संगीत, बीचेस, समुद्री तट एंड सीनिक ब्यूटी और सुंदर दृश्यों के बारे में जाना जाता है। बट एन इम्पोर्टेंट रोल प्लेड बाय द बेकर, लेकिन एक महत्वपूर्ण भूमिका जो कि बेकर के द्वारा निभाई जाती है इन अ ट्रेडिशनल गोवन विलेज, एक पारंपरिक गोवा के गांव में। इज़ नॉट रियली नोन टू द आउटसाइडर, ये वाकई में ही बाहर के लोगों को नहीं पता इसके बारे में। सिमिलरली, इसी तरह से द ऑथर प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट कुर्ग, ऑथर हमें कुर्ग के बारे में जानकारी मुहैया करवाता है। इट्स वेल्ट्रस पीपल, यहाँ के बहादुर लोगों के बारे में, एंड इट्स सीनिक ब्यूटी और यहाँ के सुंदर दृश्यों के बारे में। आसाम इज़ डिस्क्राइब फॉर द वास्टनेस ऑफ द लश ग्रीन टी गार्डन्स फाउंड हियर। आसाम को चिन्हित किया जाता है, उसके बारे में विस्तार से बताया जाता है, उसकी विस्तार और बहुत बड़े बड़े चाय के बागानों के लिए, ठीक है, जो कि यहाँ पर पाए जाते हैं। द ऑथर प्रोवाइड्स 3 यूनिक ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, जो ऑथर है हमें 3 अद्भुत भारत की झलकियाँ दिखाता है बाय डिस्क्राइबिंग द एसेस ऑफ ईच ऑफ दीज प्लेसेस, हर जगह के महत्व के बारे में बताकर वो हमें भारत की झलकियाँ दिखाता है। तो सबसे पहला पार्ट है अ बेकर फ्रॉम गोवा। ओके, इसकी हम समरी करेंगे, सिर्फ समरी। The author tells us that his elders usually thought fondly of old Portuguese days. ऑथर हमें बताता है कि उसके जो बुज़ुर्ग हैं वो आज भी बहुत ही प्यार से, स्नेह से पुराने पोर्तुगीज़ दिनों को याद करते हैं। When a baker used to play a very important role, जब एक बेकर बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा किया करता था। बेकर मतलब नान भाई, बेक करने वाला। एंड द लोव्स ऑफ ब्रेड, और जो ब्रेड के जो रोटियां थीं उसके जो टुकड़े थे वर अ पार्ट एंड पार्सल, यानी कि अभिन्न अंग हुआ करती थी ऑफ द पोर्तुगीज़ बेकरीज, पोर्तुगीज़ बेकरीज की, यानी कि पुर्तगीज़ भट्टियों का ये अभिन्न अंग हुआ करती थी। क्या? जो ब्रेड्स थीं, ठीक है ना, वो उनकी रोटियां। द पोर्तुगीज़ आर गॉन, अब पुर्तगीज़ हैं जा चुके हैं, बट द बेकर्स आर स्टिल देयर, लेकिन जो बेकर्स हैं अब आज वहाँ पर आज भी मौजूद हैं। एंड सो आर देयर मिक्सर्स, इसलिए वहाँ उनके जो मिश्रण हैं, द मोल्डर्स उनके जो सांचे हैं, एंड द फर्नेसेस और उनकी जो भट्टियाँ वो आज भी वहाँ पर मौजूद हैं। द बेकर स्टिल परेड्स द स्ट्रीट्स ऑफ सम गोवन विलेज, जो बेकर है वो आज भी चलत फिरत करता है, कहाँ पर? गोवा के गांव की कुछ गलियों में। कैसे? विद थर्ड एंड जिंगल ऑफ हिज ट्रेडिशनल बैम्बू, यानी कि अपने पारंपरिक बांस की धमाकेदार और झंकार वाली आवाज़ के साथ वो आज भी चलत फिरत करता है, कहाँ पर? गोवा के गाँव की गलियों में। इन द मॉर्निंग, कब? सुबह में। द सन्स ऑफ ओल्ड बेकर्स स्टिल कैरी ऑन द फैमिली बिजनेस, जो बेटे हैं, जो बेकर्स बूढ़े हो चुके हैं, जो उनकी जो औलादें हैं, उनके जो बेटे हैं, वो आज भी इस व्यापार को, इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं, चला रहे हैं। एंड आर नोन एज पटेट्स इवन टुडे, और आज भी उनको पटेट्स नाम से जाना जाता है। द ऑथर फॉन्डली रिमेंबर्स दैट, ऑथर बड़े स्नेह से, बड़े प्यार से याद करता है दैट व्हेन ही वाज ए चाइल्ड, जब वो बच्चा हुआ करता था, द बेकर वुड विजिट द स्ट्रीट, जो बेकर था वो गलियों में आया करता था, ट्वाइस डेली, हर रोज़ 2 बार। वंस इन द मॉर्निंग, एक तो बार सुबह को, व्हेन ही स्टार्टेड हिज सेलिंग मिशन, जो वो अपने बेचने की प्रक्रिया को शुरू करता था, एंड अगेन ऑन हिज रिटर्न ट्रिप, और एक बार फिर जब वो वापस आता था अपने सारा कुछ बेचकर, यानी कि एम्पटिंग हिज बास्केट, अपने बास्केट को खाली करके। द चिल्ड्रन लव्ड द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू, जो बच्चे थे और उसको जो झनकार वाली जो आवाज़ थी
बांस की जो झनकार वाली आवाज़ थी वो बहुत ज़्यादा पसंद थी। एंड रैन टू वेलकम हिम, जो बच्चे थे उसका स्वागत करने के लिए वो दौड़े जाते थे। दे वुड रन आउट फॉर द स्वीट ब्रेड बैंगल्स, मतलब वो मीठी ब्रेड बैंगल्स के लिए, ब्रेड की बनी हुई जो चूड़ियाँ हैं उनके लिए भागा करते थे। एंड सेलेक्टेड देम वेरी केयरफुली, और उनको बड़े ध्यान से चुना करते थे। फ्रॉम द बेकर्स बास्केट, बेकर की टोकरी में से। द बेकर्स प्रेजेंटेड एन इंटरेस्टिंग साइट, जो बेकर्स थे वो बहुत ही दिलचस्प नज़ारा प्रस्तुत किया करते थे। इन द मॉर्निंग, सुबह में। कैरिंग हिज ह्यूज बास्केट, जब वो अपनी भारी और एक बड़ी टोकरी ले जाया करते थे ऑफ लोव्स, यानी कि ब्रेड्स की। द जिंगलिंग साउंड ऑफ हिज बैम्बू स्टिक ब्रॉट आउट द लेडी ऑफ द हाउस, यानी कि जो बांस की जो झनकार वाली आवाज़ थी वो घर की औरतों को बाहर ले आया करती थी। एंड इफ़ द चिल्ड्रन फ्लॉक्ड राउंड द बेकर, अगर बच्चे बेकर के आसपास भीड़ इकट्ठी कर दिया करते थे, झुंड बना लिया करते थे, दे वर रिब्यूक्ड एंड पुश्ड बैक, उनको झिड़का जाता था और उनको पीछे धकेल दिया जाता था। हाउएवर द स्टबर्न चिल्ड्रन मैनेज्ड टू पीप, लेकिन फिर भी जो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी बच्चे थे वो किसी न किसी तरह से वो झांक लेते थे इनटू द बास्केट, टोकरी के अंदर, बाय क्लाइंबिंग ऑन अ बेंच और द पैरापेट, बेंच पर चढ़कर या फिर किसी दीवार या रेलिंग पर चढ़कर वो बास्केट में झांक लिया करते थे। मैरिज गिफ्ट्स हैड नो मीनिंग, जो शादी के उपहार थे उनका कोई मतलब नहीं था। विदाउट स्वीट ब्रेड, बिना मीठी ब्रेड के, जिसको बोल के नाम से पुकारा जाता था। दस द बेकर वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इस तरह से जो बेकर था वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा था। पार्ट ऑफ अ विलेज, गांव का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा था। कौन? बेकर। द लेडी ऑफ द हाउस वॉज एक्सपेक्टेड टू प्रिपेयर सैंडविचेस, यानी कि घर की औरत से आशा की जाती थी कि वो सैंडविचेस बनाए। एट द टाइम ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट, अपनी बेटी की मंगनी के अवसर पर। ड्यूरिंग क्रिसमस एंड अदर फेस्टिव ओकेजन्स, यानी कि क्रिसमस के दौरान, यानी कि और दूसरे त्योहारों के अवसर पर। केक्स एंड बॉलिनहास वर इसेंशियल्स, यानी कि जो केक्स थे और बॉलिनहास, ये नाम है मिठाई का, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हुआ करते थे, ज़रूरी हुआ करते थे। द ब्रेड सेलर्स ऑफ गुड ओल्ड डेज, यानी कि उन अच्छे पुराने दिनों के जो ब्रेड सेलर्स थे, ऑलवेज वोर अ सिंगल पीस, वो एक सिंगल पीस पहना करते थे। लॉन्ग फ्रॉक, एक लंबी घघरी वाला। कोल्ड द कबाई, जिसको हम कबाई के नाम से जानते हैं। आफ्टरवर्ड्स, इसके बाद द बेकर्स स्टार्टेड वियरिंग शर्ट्स एंड 3/4 पैंट्स, उसके बाद जो बेकर्स थे उन्होंने शर्ट्स और 1/3 पैंट्स जो थी वो पहनना शुरू कर दी। दिस एड्रेस बिकेम सिनोनिमस विद देम सो टू सच एन एक्सटेंट, यानी कि ये जो पोशाक थी उन बेकर्स के साथ इतनी ऐसी प्रायवाची हो गई, ऐसी समानार्थी हो गई, इस हद तक हो गई दैट एनीवन हु वियर्स अ हाफ पैंट, कि अगर कोई व्यक्ति भी अगर हाफ पैंट पहनता है, दैट रिचेस बिलो द नीज, जो कि घुटनों से नीचे तक पहुंचती है, इज़ कॉल्ड पडेर, उसको पडेर के नाम से जाना जाता है। द ऑथर फर्दर स्टेट्स दैट, ऑथर हमें आगे बताता है दैट द बेकर वुड रिसीव हिज पेमेंट, और बेकर जो था अपने वो पैसे वसूल करता था फॉर द सप्लाई ऑफ बेकरी गुड्स, अपने बेकरी के सामान की को बेचने के लिए वो जो नकदी थी, जो पैसे थे वो प्राप्त किया करता था। कब? एट द एंड ऑफ द मंथ, महीने के आखिर में। इन द गुड ओल्ड डेज, अच्छे पुराने दिनों में, बेकरी बिजनेस वॉज क्वाइट प्रॉफिटेबल, जो बेकरी बिजनेस था वो बहुत ज़्यादा लाभ देने वाला हुआ करता था। एंड द बेकर्स एंड देयर फैमिलीज वर प्रॉस्परस, जो बेकर्स थे और उनके जो परिवार थे वो बहुत ही ज़्यादा समृद्ध हुआ करती थी। सो एनी पर्सन हु इज़ राउंडिश, इसलिए कोई भी पर्सन, कोई भी व्यक्ति जो कि राउंडिश यानी कि जो मोटा हो, एंड प्लम्पिश जो फूला हुआ हो, इज़ स्टिल कंपेयर्ड टू अ बेकर, आज भी उसकी तुलना एक बेकर से की जाती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू, टेक केयर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।